आज हम जहानाबाद जिला के हुलासगंज प्रखंड कोकरसा पंचायत के अंतर्गत कोकरसा ग्राम में हूँ। यहाँ पे प्रहलाद जी के ग्राम निवास है, स्थान है। यहाँ पे इनसे कुछ बात करना चाहते हैं और यहाँ पे आए हुए इनसे हम सबसे पहले पूछते हैं, सर इस न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक्स। सर ये जो आप चुनाव जो लड़े जिला परिषद का, सर ये चुनाव लड़े और दूसरा नंबर में आप रहे, तो आपका जनता इतना चाहते हुए भी और इस तरह से चुनाव में कम आपने वर्क किए और इतना बढ़िया पोजीशन लाए, तो आपका सोच क्या है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य मकसद था, जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, दलित, महादलित, वंचित, जो विकास से कोसों दूर थे, मैं इस चुनाव लड़ने का मतलब ही था उन लोगों का आवाज़ बनना और सामाजिक न्याय की शक्ति को मजबूत करना और हुलासगंज जैसा संवेदनशील जगह जहाँ से भाषा और शैली विचार में परिवर्तन हो। तो आपने क्या क्या काम करते हैं, जो मगध प्रबंधन है उसके लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, चुनाव जितना हारना लगा रहता है और मैं बिल्कुल चुनाव नहीं हारा हूँ, चुनाव हारने वाले लोग हारे, ठीक है। लेकिन हमारा जो मिशन था कि अगर एक बार गलती से भी अगर जिला पार्षद मैं या मेरी पत्नी बनती तो हुलासगंज में अपनी गरीबों की सरकार होती। और सबसे पहला था कि हुलासगंज को नगर पंचायत बनाना है। अभी तक की विडम्बना है, तकलीफ तब होता है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज़ादी के 76 साल के बाद भी आप लोग शायद हुलासगंज से बिलोंग करते हैं, हुलासगंज में महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों की बहू के लिए अभी तक एक शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था। ये तमाम जटिल समस्या था जिसको लेकर मैं चुनाव में आया था, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं है। जहाँ तक मगध के बारे में आप पूछते हैं, तो प्रहलाद यादव पहला व्यक्ति बिहार में जो किसी प्रमंडल को विशेष प्रमंडल का दर्जा देने का आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया है और जन अभियान हम चला रहे हैं। और मगध प्रमंडल के तमाम, खास करके छात्र, नौजवान, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सोशल रिफॉर्मर या किसी भी पार्टी से अच्छे लोग जो बिलोंग करते हैं, जो समझदार लोग हैं, उनकी चाहत है कि मगध को विशेष प्रमंडल का दर्जा दिया जाए। मैं उनसे कांटेक्ट कर रहा हूं और एक ताकत बना रहा हूं। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार से मैं आग्रह किया हूँ कि जिस तरह से आपने पटना प्रमंडल को डेवलप किया है, मगध में आप देख लीजिए जिला है नालंदा, जहाँ की सड़कें अच्छी है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हुआ करता है और जहाँ बहुत सारी मूल सुविधा से संपन्न जगह बना दिया नालंदा जिला को। लेकिन मैं पूर्व भी बोला मगध की आप देखिए बर्दाश्त नहीं करता है। और महंगाई का जो समस्या चल रहा है, अगर मान लिया कि आपने महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, दो जो मुद्दा है उसको कोई लोग मुख्य रूप से नहीं बना रहा है। पहला आप जान लीजिए, इस देश की सरकार अगर तनाशाह हो जाती है तो वहाँ को विपक्ष को इलेक्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि हिंदुस्तान में विपक्ष बहुत कमजोर है और बिहार में विपक्ष मजबूत रहते हुए भी विपक्ष का आवाज नहीं बन रहा है। ये भी चिंता का विषय है। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, महंगाई और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यह विकास का सबसे बड़ा बाधक है। और महंगाई आप देख लीजिए, इसके जमाने में ये होता था लेकिन ऐसा नहीं होता था। अभी ये बीजेपी सरकार है सर, जिस प्रदेश और देश में 200 रुपये सरसों का तेल मिले, जहाँ पर 1000-1200 रुपये में गैस सिलेंडर मिले और जहाँ पर रोजमर्रा का जो खाने पीने का सामान है, तकलीफ तब मुझे हुआ जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ और नमक की बात आती है। नमक जैसा वस्तु जो एक जमाने में 8 आना 4 आना केजी मिलता था, आज 25 रुपये केजी बिक रहा है। आप खाद्य सामग्री जो किसान उगाता है, दलहन का देख लीजिए 100 से ऊपर का रेट है। यानी बहुत सारी समस्याएं, विसंगतियां हैं हमारे देश के अंदर में। लेकिन मेरा मानना है कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, कोरोना और कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी के खिलाफ में तमाम विपक्ष को एकजुट होकर आवाज बढ़ना चाहिए। ऐसे देश को निजात मिलनी चाहिए, वरना इस देश को डेवलप कंट्री कोई नहीं बना सकता है भाई। जहाँ पर भ्रष्टाचार रहेगा, महंगाई रहेगा, बेरोजगारी रहेगा, बेरोजगारी रहेगा, लाचारी रहेगा, ऊंच नीच का भाव रहेगा, संभावना नहीं है। यहाँ आज भी देखिए दलितों और महादलितों के साथ बहुत सारा घटना घट। इतना ही नहीं, जब बाबा साहब जिसने
इस देश को एक किताब दिया, संविधान के रूप में एक पुस्तक दिया, और जिससे पूरा देश और चलता है। और उसी संविधान के दायरे में एक चाय बेचने वाले से लेकर हमारे महामहिम तक आते हैं, फिर भी आज संविधान की धज्जियां भी कहीं कहीं उड़ाई जाती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है। सर, ये तो आप जो बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, सुना है कि चुनाव से पहले लोग बोलते हैं, चुनाव के बाद जब जीत जाते हैं तो सारे वादे भूल जाते हैं। इस पे आप क्या कहें? देखिए, 100% आप जान लीजिए, पूरे पटना में चले जाइए, गंगा नदी में पटना का पूरा लैट्रिन का पानी, दिल्ली में चले जाओ जमुना का पानी, यूपी में चले जाओ गोमती का पूरे गंदे पानी उस गंगा नदी में गिरती है। लेकिन कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा ना भाई साहब। अगर हम नाले में फिल्टर लगाएंगे तो हमारी कोशिश होगी कि गंदा पानी कम जाए उसमें। तो जहां तक चुनाव जीतने और हारने या जीत के जाने का बात है, वादा करने का बात है, एक चीज आप जान लीजिए, राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है। लोकतंत्र में दुनिया का महान डेमोक्रेटिक कंट्री है हिंदुस्तान। राजनीति इतनी अच्छी चीज है, लेकिन इसको ईमानदारी से किया जाए। आज भी 5% ऐसे लोग हैं राजनीतिक जीवन में, डेमोक्रेसी में, जो देश और दुनिया के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए नहीं जीते हैं। उसका आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। कर्पूरी ठाकुर पे आज तक कोई प्रश्न उठाया? कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री रहे, एक अपना मकान नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर के बारे में अगर हम शॉर्ट में बता देते हैं, एक बार कर्पूरी ठाकुर जी की एक पोता का तबीयत खराब था, उनकी बहू ने आकर बोली कि सर एम्बेसडर कार जो है दे दीजिए। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि आप रिक्शा से चले जाओ, यह जो एम्बेसडर कार है यह बिहार सरकार की गाड़ी है, यह कर्पूरी ठाकुर की गाड़ी नहीं है। तो राजनीति में ईमानदार लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन संख्या बेईमान लोगों की बढ़ गई है। इसलिए देश को खतरा है। जब तक बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे आपको मैं बोला कि कैंसर से भी खतरनाक बीमारी, तमाम बीमारियों से अगर निजात नहीं दिलाया गया। और एक क्वेश्चन सर है कि विधायक सांसद का जो मिलता है, पेंशन मिलता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई विधायक और सांसद पेंशन लेता है तो वह अपने आप को जनसेवक और अपने आप को जनता का नेता कम से कम नहीं बता। इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि आप देख लीजिए, यहाँ पर करोड़ों की तादाद में बेरोजगारों की लंबी फौज है, किसानों का दुर्दशा है, मजदूरों का बुरा हाल है, लेकिन 5 साल के लिए सदन में कोई भी व्यक्ति जाता है तो मुझे ये कहना है कि उनको वाहन की सुविधा, आवास की सुविधा, कपड़े लत्ते की सुविधा, भोजन की सुविधा, टीए भत्ता सब कुछ मिले, आंशिक वेतन भी उनको मिलना चाहिए। लेकिन रिटायर होने के बाद उनको पेंशन की क्या जरूरत है? पेंशन क्या वो यूपीएससी करके आया है क्या? 18 घंटा और 16 घंटा वो स्टडी करके वो IAS बने हैं, IPS बने हैं। अभी गवर्नमेंट सेक्टर में पेंशन समाप्त किया जा रहा है, लेकिन विधायक और सांसद को दिन दुना, एकदम 4 गुना उन्हें वेतन, भत्ता, पेंशन और बढ़ोतरी किया जा रहा है, जो इस एक लोकतांत्रिक देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने देखा होगा, मैं PM साहब का मैं तारीफ इसलिए किया था कि VIP कल्चर को खत्म कर दिया, लाल बत्ती 1 सेकंड में खत्म कर दिया था। ये तमाम बातें तो मैंने प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया हूं कि विधायक और सांसद का पेंशन समाप्त होना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार सेंट्रल को सिफारिश करे। सेंट्रल तो खुद पावर में कानून सभा है ही, पार्लियामेंट। और एक चीज अंत में मैं ये बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं इस मगध से बिलोंग करता हूं और मगध की धरती मेरी माँ है, और मगध को जब तक विशेष प्रमंडल का दर्जा नहीं मिल जाएगा तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। इसमें बहुत हमारे मित्र एडवोकेट अनिल कुमार, एक्स चेयरमैन डॉक्टर अनुराधा सिन्हा, धर्मेंद्र मांझी, रमेश पासवान, गोपाल पासवान, रामानुज ठाकुर, यानी बहुत सारे सभी जाति, धर्म, मजहब से उठकर मगध को विशेष प्रमंडल का दर्जा दिलाने के लिए लोग काफी जुड़ रहे हैं, उत्सुक हैं। हमारा संगठन है मगध जन संघर्ष समिति। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का महासचिव भी हूँ। आप जानते हैं, अखबार में पढ़ते होंगे, सन ऑफ मगध के नाम से प्रहलाद यादव जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है कि मगध की भूमि यह भगवान बुद्ध की कर्मस्थल रहा है, भगवान विष्णु का कर्मस्थल रहा है, भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थल रहा है, और शंकर भगवान का निवास स्थल रहा है, जो आपके बगल में बराबर है। और मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड क्लास का एक हॉस्पिटल का निर्माण अभी बिहार के अंदर में नहीं है, अब बराबर के तलहट्टी में हो, फल्गु नदी का ये पूरा जीर्णोद्धार हो, हुलासगंज को नगर पंचायत बनाना चाहिए। पूर्व सांसद कामरेड रमाश्रय बाबू
का प्रतिमा जिले में लगना चाहिए। दशरथ मांझी ने जो 55 किलोमीटर रास्ता को, कठिन रास्ता को 15 किलोमीटर में गरीब का बेटा मजदूर छेनी और हथौड़ा से काट दिया, दशरथ मांझी को भी भारत रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए, कर्पूरी जी को भी मिलना चाहिए। और हुलासगंज को एक बेहतर और आदर्श प्रखंड बनाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। यहाँ के तमाम पार्टी के लोगों से मैं बात करता हूँ। यहाँ जो प्रखंड में सरकार बैठे हैं, मैं उनसे भी बात किया हूँ। यहाँ की प्रखंड की सरकार से मैं बातचीत किया हूँ और वार्ता किया हूँ कि आप अगले बैठक में हुलासगंज को नगर पंचायत के दर्जा दिलाने हेतु आप रेजोल्यूशन पास करके सरकार को भेजिए। लोगों ने कहा है कि बिल्कुल, और हुलासगंज में शौचालय बनने का प्रस्ताव पारित हो गया है, बहुत उसमें काम लग जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं कटिबद्ध हूँ, संकल्पित हूँ। राजनीति में अच्छे बुरे लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जहाँ ईमानदारी की बात है, महात्मा गांधी ने कहा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अगर आपसे मैं ये भी कह रहा हूँ कि प्रहलाद यादव को गलती से भी अगर विधानसभा संसद में जाने का मौका मिल गया तो सबसे पहला व्यक्ति होगा प्रहलाद यादव जो पेंशन का बहिष्कार करेगा। अगर हम जीत के चले जाते हैं और पेंशन लेते हैं तब न मैं दोषी हूं, अभी तो मैं कोई दोषी नहीं हूं। बस आज